पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि की कई गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जीवन के दुख स्वतः ही शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना ही हमें सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है और भगवान शिव की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम भगवान शिव के चरणों में बारंबार अभिनंदन करते हुए महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का श्रवण करने से पहले सबसे पहले हम भगवान शिव जी की स्तुति करेंगे। उसके बाद उनकी कथाओं का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगाय रागाय महेश्वराय जटाधराय श्री गंगधराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। ओम लिंग रूपाय सुपूजिताय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै मा कराय नमः शिवाय। ओम शिवाय सत्याय जगदीश्वराय श्री चंद्रमौलाय सुरेश्वराय उमावराय जगकार्यणाय तस्मै श्री कराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की इस स्तुति से, उनकी आराधना करने से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए अब महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान शिव देव ऋषि नारद को बताते हैं कि कोई भी भक्त जब उस समय पाप करता है तो तुरंत ही भगवान किसी के पापों का दंड क्यों नहीं देते हैं। वह किसी को दंड देने में इतना अधिक समय क्यों लगाते हैं। वह किसी की कामनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में इतना विलंब क्यों करते हैं। क्यों किसी को तुरंत उनके पाप का दंड नहीं मिलता है। इसी कथा का आज हम श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने से हम पाप करने से बच जाते हैं और जीवन में आध्यात्मिक चिंतन आता है और आध्यात्मिक चिंतन करने से मनुष्य स्वतः ही ज्ञानी हो जाता है। आइए अब हम सच्चे दिल से सबसे पहले भगवान शिव की इस कृपा की कहानी का श्रवण करते हैं। उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गए। देव ऋषि नारद को आया देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देव ऋषि, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर्वत पर आपका आगमन हुआ है। अवश्य कोई विशेष कार्य होगा जिसका भाग बनकर आप यहाँ पर आए हैं। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं आपको भली भांति पता है। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है। उसी शंका का समाधान करने के उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु, कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो
जो भी जिज्ञासा हो निसंकोच होकर कहो। मुझे तुम्हारी इन शंकाओं का समाधान करके प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम्हारे सभी प्रश्न, तुम्हारी सभी जिज्ञासा लोकहित के लिए ही होती है। तब देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु, पापी लोगों को पाप करते देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं? उन्हें उसी समय दंड क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मैं इस प्रश्न का उत्तर अब एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको देता हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, वह अपने जीवन काल में कभी किसी बात को लेकर कभी कोई पश्चाताप नहीं करता। वह मनुष्य पाप रहित हो जाता है। ऐसा मनुष्य जान जाता है कि पापी लोगों को पाप करता देखकर भी भगवान मौन क्यों रहते हैं। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देव ऋषि, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में मोर और मोरनी का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। इस तरह उनका जीवन बड़े सुख और आराम से कट रहा था। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। फिर एक दिन की बात है कि मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि सुनो जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है ना, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ दुनिया को चलाना होता है और वह तो बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को चलाते हैं। उन्हें तो कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे अच्छे भोग भी लगाते हैं। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान भी खाने को मिल जाते हैं। उन्हें तो खुद से पकवान भी नहीं बनाने पड़ते। और दूसरी ओर देखो, हमारा जीवन कितना मुश्किलों से भरा है। हम रोज अपना दाना पानी लोगों से छुप छुप कर जंगल में ढूंढते हैं। प्रिय श्रोताओं, मोरनी की बात सुनकर मोर कहने लगा, प्रिय, ऐसा नहीं है, भगवान का काम बहुत कठिन है। भगवान को यह पूरी सृष्टि चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कण कण का ध्यान रखना पड़ता है। मैं तुम्हें इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को तुम सुन के समझ जाओगी कि भगवान का काम कितना कठिन होता है। तब तुम्हें मेरी यह सारी बातें समझ में आ जाएगी। सुनो, अब उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव में भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के पास में ही छोटा सा भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी था। उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का भोला नाम का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई किया करता और दोनों समय स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करता था। वह आदमी बहुत गरीब था और बहुत दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मंदिर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सभी परेशानियों की शिकायत भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी शिवलिंग के समीप तो कभी भगवान शिव की प्रतिमा के पास जाकर, कभी वह अपने घर की बातें, परिवार की बातें भगवान से कहता,
तो कभी दुनियादारी की बातें किया करता। अब मोर आगे कहता है कि एक दिन की बात है, वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर दोनों हाथ जोड़कर कुछ शिकायतें कर रहा था कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और चुपचाप लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और प्रभु, मेरी ज़िंदगी देखो कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें आपने हजारों तरह के दुख भर दिए हैं और हजारों तरह की परेशानियां मुझे आप दे रहे हैं। मैं दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय का खाना मैं अपने और अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और दूसरी तरफ पापी और पाखंडी लोगों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी बड़े मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें किसी बात की कोई चिंता ही नहीं। भगवान, अगर मेरी जिंदगी भी आपकी तरह हो जाती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल हो जाता। तभी अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से भी रुका नहीं गया और वह उसे शिवलिंग से तुरंत ही त्रिभुज रूप में अपने नंदी के साथ प्रकट हो गए और कहने लगे, हे पुत्र, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। तुम जो सोच रहे हो और जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा और दूसरों का जीवन बुरा ही दिखाई देता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को बड़ा आसान समझ रहे हो ना। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी बातें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। मुझे हर समय बहुत सारी चिंताएं सताती हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो। यह सब सोचना पड़ता है। अगर कोई असहाय को रुलाता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो मुझे उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर भगवान शिव उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है, उनके दुख सुख अच्छे बुरे हर बात का ध्यान रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। अब भगवान शिव की बात सुनकर वह भक्त बोला, प्रभु, आप तो बहुत ही भोले भाले हैं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। प्रभु, जिस तरह से आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, आपकी तरह मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ। इसमें भला कौन सी बड़ी बात है? भगवान शिव ने देखा कि यह मेरा भक्त ऐसे नहीं मानने वाला। तब कहने लगे, पुत्र, मैं फिर कहता हूँ कि तुम यह काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। मेरे इस काम में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो घमंड से भर जाता है और जरा से भी दुख आ जाए तो टूट कर बिखर जाता है। फिर वह भक्त बोला कि प्रभु, अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बस एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए। फिर आप जैसा कहेंगे
मैं वैसा ही करूँगा। मोर आगे अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, भगवान भोलेनाथ ने उस व्यक्ति को बहुत समझाया, पर वह तो था बड़ा जिद्दी। उसने भगवान शिव की एक बात भी नहीं मानी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा कि चलो इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई असर नहीं होता है। वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पर आते हैं। उस भक्त के साथ भी यही होना था। फिर भगवान शिव ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बना देता हूँ और जैसी जिंदगी मैं जीता हूँ फिर देखना कि तुम उस जिंदगी में क्या करते हो, और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। भगवान शिव कहते हैं, और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा। तब भक्त बोला, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं तो आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या क्या शर्तें हैं। तब भगवान शिव कहने लगे, हे पुत्र, तुम ध्यान से सुनो। मंदिर में बहुत सारे लोग आएंगे, जिसमें से अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका एक समान अधिकार होता है। अगर किसी पिता का एक बेटा नालायक निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरी संतान हैं, किंतु परिणाम में मैं उनके कर्म के अनुसार ही देता हूँ। अब भोलेनाथ आगे कहते हैं कि पुत्र, जब तुम भगवान बनकर मेरी जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी होगी और धैर्य के साथ बिना क्रोध किए उनकी बातों को सुनना भी होगा, और उनके अच्छे बुरे हर कर्म को भी बारीकी से देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी अपने भक्त से नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी यह सारी शर्तें स्वीकार हैं। अब तो भगवान भोलेनाथ ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल दी। फिर एक दिन के लिए उसे भगवान ने शिवलिंग में विराजमान कर लिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। फिर जब कुछ समय बीता तो क्या हुआ कि उसी नगर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैंने अरबों रुपए लगाकर एक बहुत बड़े कारखाने का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कारखाना बहुत तेज़ी से चलने लगे और मैं उससे बहुत सारा धन कमा सकूं। वह सेठ ऐसी प्रार्थना करके माथा टेकने के लिए जब नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों का भरा हुआ बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन सेठ को अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे वह वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान शिव का भक्त यह सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना वह सेठ को आवाज़ लगाकर उसे कह दे कि तुम्हारा बटुआ यहीं पर गिर गया है। अगले ही क्षण उसे भगवान शिव जी की शर्त याद आ गई, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं पर विराजमान रहा। भोलेनाथ ने कहा कि चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुप रहा। तभी उस मंदिर में एक बहुत ही गरीब आदमी आया और वह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहने लगा, भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में बड़े दुख और कष्ट का जीवन जी रहा हूँ। अब तो परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर पर बीमार माँ है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास
पैसे तक नहीं है। मैं कहाँ से व्यवस्था करूं प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा। प्रभु आज तो मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं, इनसे ना तो एक समय का राशन आ पाएगा और ना ही मेरी दवाई का कुछ हो पाएगा। कृपा कर दो भोलेनाथ, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ऐसा कहकर बड़े दुखी मन से वह आदमी जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तब भी उसकी नज़र पैसों से भरे हुए एक बटुए पर पड़ी। उसने वह बटुआ तुरंत उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा, अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराऊँगा। फिर उधर भगवान बनकर शिवलिंग में विराजमान भक्त सोचने लगा, अरे यह बटुआ तो उस अमीर सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि एक सेठ का है जो वह लेकर जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोलेनाथ की शर्त याद आ गई, इसलिए वह चुपचाप रहा। अब गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति आया और वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो अगले ही दिन अपने राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे भोलेनाथ, उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह युद्ध के बाद साकुशल अपने घर अपने परिवारजनों के बीच लौट जाए। वह सैनिक प्रार्थना ही कर रहा था कि इतने में ही वह व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में आया, जिसका पैसे से भरा हुआ बटुआ मंदिर में गिर गया था। जब सेठ ने उस सैनिक को वहां देखा तो उसने सोचा कि जरूर इसी ने मेरा बटुआ उठाया होगा। तब सेठ के कहने पर सेठ के लोगों ने उस सैनिक को पकड़ लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। यह बात भगवान शंकर बने हुए उस भक्त को बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर चला गया था। तब भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह कहने लगा, हे सेठ, तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इसने पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, उसने उठाया है। अब सेठ और उसके आदमी भला भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। तब वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तब भगवान भोलेनाथ मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान भोलेनाथ को सुनाया और बड़े गर्व से कहा, प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया और आपने देखा कि एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। तब भगवान शिव अपने भक्त की बात सुनकर कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुख से भोजन का निवाला छीना है, उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। तुमने बहुत बड़ा न्याय किया है क्या? वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप करके करोड़ों रुपए की यह दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उनके साथ धोखा करके उसने उन पैसों को इकट्ठा किया है। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का तो उन रुपयों से कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है।
तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। भक्त को भोलेनाथ की इस बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ। तब वह कहने लगा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आँखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। तब भक्त आगे कहने लगा, हे भोलेनाथ, दुनिया को तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उससे पहले ही आप पर दोष लगा देते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता है, तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत काम में भी भगवान की ही कोई न कोई योजना छुपी होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए ही हितकारी हो सकती है। फिर वह भक्त भोलेनाथ से कहने लगा, भोलेनाथ, मनुष्य की समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता से काम के आगे और पीछे के परिणाम को अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और आगे भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस भक्त से कहा, हे पुत्र, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि भगवान बनना इतना आसान नहीं है? फिर वह भक्त कहने लगा, भोलेनाथ, आप जितने भोले भाले हैं उतनी ही सरलता से लोगों के दुख को भी दूर कर देते हैं और उन्हें ज्ञान भी देते हैं। हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ भी बनना आसान है, लेकिन भगवान बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ उस भक्त को तथास्तु कहकर वहाँ से सीधा कैलाश पर्वत पर पुनः पहुँच गए। अब भगवान शिव देव ऋषि नारद से कहते हैं कि मोर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, अब बात करते हैं उन दो कारणों से जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहोगे। जिस दिन आप खुद पर और भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे, उस दिन से वह आपकी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। दूसरा कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देखकर चलते हैं कि किस किस को कहाँ कहाँ पर किस किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किस किस कर्म का फल मिलना चाहिए। भगवान हमेशा आपके अगले और पिछले सभी कर्मों को देखकर ही हिसाब करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए हैं तो भगवान कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। तब देव ऋषि नारद इस कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ही संसार में आदि और अनंत हैं। आज आपने इस कथा को सुनाकर निश्चित ही मेरी शंका का समाधान कर दिया है। प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर नारायण नारायण कहते हुए देव ऋषि नारद वहाँ से चले गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आइए अब महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजन की शुभ कथाओं का भी श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पहले पहर की कथा। भगवान शिव जी की यह कथा शिव जी के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की कथा है। शिव अनादि अनंत स्वरूप तेजोमय है। रूप
ब्रह्मा विष्णु भूल में पड़े मिटा दिया वह रूप। ओम उमापते नमः। प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही सक्रिय थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु जब कोई समाधान नहीं निकला तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मेरे बिना कोई जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता है। मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और पालन ना मिले तब तक सृष्टि का कोई महत्व ही नहीं है। मैं ही पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे यह अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अद्वितीय तेज प्रकट हुआ। यह एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में था जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि इसके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस दिव्य प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यह तेज परम ब्रह्मा भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो तो इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे इसकी गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री विष्णु वराह रूप में बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ही नहीं मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर तक चले, फिर भी इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दिया। जब उन्हें समझ में आ गया कि यह ज्योति अनंत है और कोई भी इसकी सीमा नहीं खोज सकता है, वे इस सत्य को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस लौट आए और भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो भी मोह माया थी वह अब दूर हो गई है। अब वही ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँच गए, परंतु वे भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खोज सके। लेकिन अहंकारवश उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूं तो मेरी श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से ही पूछा, क्या तुम इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? तो
तो केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से ही गिरा हूँ। ब्रह्मा जी ने तब इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर श्री विष्णु जी के पास आए और कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया है। तब भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया है, इसलिए अब से कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से भी कहा, तुम झूठ का साथ देने की दोषी हो, इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर काँप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिव जी ने कहा कि झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा कि यह ज्योतिर्लिंग मेरा अनंत स्वरूप है, इसे जो सच्चे मन से पूजे वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि पर सुनता है और शिवलिंग का विधिवत पूजन करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा को श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों को यह अहंकार त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय। आइए अब भगवान शंकर की दूसरे पहर में सुनी जाने वाली कथा का भी श्रवण करते हैं। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह की कथा है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंधी नहीं, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और समर्पण की सर्वोच्च गाथा है। माता पार्वती जी के कठोर तप और भक्ति के कारण ही उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे पहर की कथा में इस दिव्य विवाह की संपूर्ण महिमा का वर्णन किया जाता है और इस कथा को सुनने और स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा के अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहाँ उनका सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं, परंतु सती अपने पिता से मिलने और कारण जानने के लिए चली गई। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। यह सहन न कर पाने के कारण उन्होंने वहीं योग अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तब देवी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और माता मेनका के घर जन्म लिया। उन्हें पार्वती नाम दिया गया। बचपन से ही देवी पार्वती भगवान शिव की परम भक्त थी। देव ऋषि नारद ने एक दिन माता पार्वती जी को बताया कि
वे पूर्व जन्म में सती थी और भगवान शिव उनके नियत पति हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने अपने हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने का निश्चय किया और कठोर तपस्या में लीन हो गई। तब माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में कठिन साधना की। पहले उन्होंने केवल फलहार किया, फिर केवल सूखे पत्तों का सेवन करने लगी। अंत में उन्होंने जल और अन्न त्याग कर केवल वायु के आधार पर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रभावित हो गए। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी भी पार्वती जी की भक्ति देखकर चकित थे। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। तब उन्होंने सप्त ऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या कर रही हैं, लेकिन शिव तो बैरागी हैं। वे सांसारिक जीवन से परे हैं, भस्म रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं। आप जैसे राजकुमारी के वे योग्य वे नहीं हैं। तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। यह सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए और भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी पार्वती जी के पास आए और उनसे बोले, हे देवी, तुम युवा, रूपवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम भगवान शिव के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि शिव जी की कोई संपत्ति नहीं? वे वनवासी हैं, भस्म लगाते हैं और मृग छाल धारण करते हैं। क्या तुम सच में ऐसा वर चाहती हो? माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने विवाह का निश्चय किया तो सभी देवी देवताओं और ऋषियों में आनंद छा गया। परंतु जब भगवान शिव की बारात प्रस्थान करने लगी तो अन्य विवाहों से बिल्कुल भिन्न थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी और अघोरी शामिल थे। भगवान भी स्वयं भस्म रमाए हुए, गले में नाग धारण किए हुए और बैल पर सवार होकर निकले। इधर माता पार्वती जी की माता मैना जब यह बारात देखने लगी तो चिंतित हो गई। तब भगवान शिव अपनी माया से सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती जी से विधिवत विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी के इस विवाह से यह सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर में इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। जो व्यक्ति विवाह में समस्याओं का सामना कर रहे हों तो उन्हें इस कथा को अत्यंत श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो वे माता पार्वती जी का व्रत करें और इस कथा का श्रवण करें। यह पावन कथा समस्त दुखों और कष्टों को दूर कर देती है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की शुभ बेला में अब हम सभी तीसरे प्रहर की कथा को सुनकर भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करें। राक्षस तप से
वर पाए शक्ति का अभिमान, शंकर शरण गए। विष्णु की सजे नटवर भान, हर हर महादेव। भगवान शिव तो करुणा के सागर हैं, वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन कई बार असुर उनकी तपस्या से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग भस्मासुर के साथ घटित हुआ, जिसने भगवान शिव को स्वयं संकट में डाल दिया। यह कथा भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु के अटूट प्रेम की भी गाथा है। जब भगवान शिव संकट में आए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें बचाया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में शंखचूर्ण नामक असुर के वंश में भस्मासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसे अपने बल का बहुत गर्व था, लेकिन वह अमृत की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने घोर तपस्या का निश्चय किया और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया। उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उसने अन्न जल का त्याग किया, फिर वह अपने शरीर की ही बलि देने लगा। अंत में उसने अपना शीश काटने का निश्चय किया। उसकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो भस्मासुर। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, उन्होंने बिना देरी किए यह वरदान अपने भक्त भस्मासुर को सहर्षि दे दिया। अब जैसे ही भस्मासुर ने यह वरदान प्राप्त किया, उसके मन में एक कपटपूर्ण विचार आया। सोचने लगा, अगर मैं स्वयं शिव जी पर ही यह वरदान आजमाऊं तब तो मैं त्रिलोकी का स्वामी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने तुरंत भगवान शिव पर ही यह वरदान आजमाने का निश्चय किया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वे जानते थे कि उनका दिया हुआ वरदान अटल होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तो उनके पास एकमात्र उपाय बचा था, वह था भागना। अब भगवान शिव तीनों लोकों में दौड़ने लगे। वे कैलाश से सीधे पाताल लोक गए, फिर स्वर्ग लोक और धरती लोक पर भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वे भी उनकी सहायता कर पाने में असमर्थ थे। भस्मासुर भी इधर शिव जी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसने निश्चय कर रखा था कि शिव जी को भस्म करके वह स्वयं अमृत प्राप्त करेगा। तब भगवान शिव ने अंत में भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। वे क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु से अपनी समस्या कही। भगवान विष्णु जी शिव जी की संकट की बात सुनकर मुस्कुराए, कहने लगे, महादेव चिंता मत कीजिए, मैं इस असुर का अहंकार मिटा दूंगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में वे अपार सौंदर्य से युक्त दिव्य नारी बन गए। उनका रूप ऐसा था कि कोई भी उन पर मोहित हो सकता था। जब भस्मासुर शिव जी को खोजता हुआ वहां पहुंचा तो उसने मोहिनी को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भस्मासुर, तुम बहुत बलशाली और वीर लगते हो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे समान सुंदर नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर जो पहले ही मोहिनी पर मोहित हो चुका था,
तुरंत नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। अब मोहिनी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। भस्मासुर भी उनके साथ साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने धीरे धीरे हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी अंधाधुन उनकी नकल करता रहा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वरदान के प्रभाव से वह स्वयं उसी जगह पर भस्म हो गए। यह देखकर भोलेनाथ तो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे नारायण, संकट के समय आपने मेरी रक्षा की। हम दोनों का प्रेम अविनाशी है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रेम अद्भुत और अलौकिक है। इस कथा से सिद्ध होता है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए घातक होता है। भगवान विष्णु और शिव जी में कोई भेद नहीं, वे परस्पर पूरक हैं। जो शिव जी की आराधना करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति इस कथा को महाशिवरात्रि के तीसरे पहर में सुनता है, उसके जीवन से संकट और भय समाप्त हो जाता है। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करता है, वह सभी संकटों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह कथा हमें अहंकार त्यागने और सच्चा भक्त बनने की प्रेरणा देती है। प्रेम से बोली भगवान शंकर की जय और विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सभी महाशिवरात्रि के चौथे पहर में भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चतुर्थ पहर की कथा का श्रवण करते हैं। महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर में शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी और सुनाई जाती है, जो यह दर्शाती है कि न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी सृष्टि में उतनी ही महत्वपूर्ण धुरी है। और यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव जी के आगे टिक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इस ब्रह्मांड की दिव्य सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ मिलकर संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व परस्पर पूरक हैं और संसार के संतुलन के लिए इनका एकीकरण आवश्यक है। भगवान शिव का यह स्वरूप आधे शरीर में पुरुष रूप में और आधे शरीर में स्त्री रूप में अर्थात शिव और शक्ति रूप में प्रकट होता है। यह रूप न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहरा संदेश देता है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने अकेले ही जीवों को उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु सृजन संभव नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की और उनसे इस समाधान की याचना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, सृजन तभी संभव होगा जब पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश हो। ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आई, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अब स्त्री तत्व कहाँ से आएगा। तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से अपने आधे शरीर को माँ पार्वती के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। शिव जी के इस स्वरूप में उनका दाहिना भाग पुरुष रूप में था और बायां भाग देवी शक्ति के रूप में। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि अब से संसार में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सृजन करेंगे। पुरुष बीजदाता होगा और स्त्री जन्मदात्री होगी।
यही प्रकृति का अटल नियम होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया। अब माँ शक्ति स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो गई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। जब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किया तो वे शिव जी और शक्ति की इस अद्भुत लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संसार में ना तो पुरुष अकेला पूर्ण है और ना ही स्त्री, दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, नारी और पुरुष कोई भिन्न नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। नारी शक्ति ही पुरुष में स्थित है और पुरुष तत्व ही नारी में विद्यमान है। इसलिए जो स्त्री का सम्मान करता है वह शिव को प्राप्त करता है और जो पुरुष का सम्मान करता है वह शक्ति का आशीर्वाद पाता है। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति शिव की क्रिया है और शिव शक्ति का आधार है। संसार में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना करता है उसे जीवन में संतुलन, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अगर पति पत्नी इस स्वरूप की उपासना करें तो उनके बीच अटूट प्रेम और समझ बनी रहती है। भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करने से मन, शरीर और आत्मा में शांति आती है और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें सिखाता है कि संसार में नारी और पुरुष दोनों की ही समान भूमिका है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यह थी महाशिवरात्रि के 4 पहर में सुनी जाने वाली कथाएं। इन कथाओं को सुनकर आप भी अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब भगवान शिव शंकर के महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा हुआ था वह बेलपत्र का पेड़ था और इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई।
इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। और वह गर्भणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भणी हूँ, शीघ्र बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके रख दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और भूलवश इस प्रकार शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी, हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामा आतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रेमी की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपनी धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे यह बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे अपना जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हुष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण समझ गया कि
ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरनियाँ और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी तनिक देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्द ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरण कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इस तरह उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नामक नाम प्रदान किया। यह वही गुह थे जिनके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब शिव चालीसा का भी श्रवण करते हैं। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बागंभर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मात की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को जत जात न काऊ, देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलहि तुम्हि जुहारी, तुरंत सडानन आप पठायो, लौ निमेष महि मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा,
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरौ प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानई मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। कीन दया तहि करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही त्रिपुरारी। एक कमल प्रभु राखै जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावै, नारद सारद शीस नवावै। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोय, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होय। पंडित त्रयोदशी को लावै, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन हिता के रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावै, शंकर सम्मुख पाठ सुनावै। जन्म जन्म के पाप नसावै, अंत धाम शिवपुर में पावै। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हे मंत्र तु, संवत 64 जान। आ स्तुति चालीसा स्योहि, पूर्ण कीन कल्याण। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। यह था भगवान शंकर की शिव चालीसा। इस चालीसा के श्रवण मात्र से भगवान शिव शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब शिव जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर
बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।